Hello everyone, welcome to our channel TN Academy. Today we will discuss about types of relation. मैंने previous lectures में आपको introduction दिया हुआ था relation का. आज हम लोग देखते हैं relation के कितने types होते हैं. Okay? सबसे नंबर 1 पर कौन सा type है? Identity relation. टाइप्स ऑफ रिलेशन का नंबर 1 रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन. ये रिलेशन जो होता है बहुत ही सेल्फिश होता है. इट मीन्स इस रिलेशन के जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो केवल खुद से मतलब रखते हैं, उन्हें दूसरे एलिमेंट से मतलब ही नहीं है. क्या बोल रही मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. कोई इंसान तो नहीं जो मतलब रखेगा. देखिए मैं आपको समझाती हूँ. सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3. ओके, फिर अगर हमारे पास कोई सेट ए है सो उसका आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं. ठीक है, मैंने अभी कहा बहुत ही सेल्फिश होता है, केवल खुद से मतलब रखता है. तो अगर कोई एलिमेंट 1 है तो वो केवल 1 से मतलब रखेगा. 2 है सो 2 केवल 2 से मतलब रखेगा. 3 है तो वो केवल 3 से मतलब रखेगा. 2 और 1 क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, ये कहता है टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या करता है, खुद से मतलब रखता है, खुद के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, ज्वाइन होता है, किसी और से उसे कोई मतलब नहीं है. एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद से रिलेटेड होते हैं, हमें खुद से मतलब है, किसी और से नहीं है. इफ अ सेट ए, अगर कोई सेट ए है देन उसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आई. ये सब क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से. यही बात इसमें लिखी हुई है. ओके, नंबर 2 पर देखते हैं कौन सा रिलेशन है, इम्पिटी रिलेशन. सेकेंड नंबर कौन सा है, इम्पिटी रिलेशन. इम्पिटी रिलेशन कहता है कि मुझे तो किसी के साथ रिलेशन रखना ही नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना खुद से मतलब है ना किसी और किस मतलब है, मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है. सो दिस इज इम्पिटी रिलेशन. एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. सपोज करिए हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 7. कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 7, सॉरी 2 5 7 कर लीजिए. ओके, कोई दूसरा सेट हमारे पास बी है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 10 11 12. ओके, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स से 2 5 7, कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट्स से 10 11 12, और हम रिलेशन बनाते हैं इस ग्रेटर देन का. इस ग्रेटर देन का हम रिलेशन बनाते हैं. सो क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से ग्रेटर है? 2 इज ग्रेटर देन 10, नो. 2 इज ग्रेटर देन 11, नो. 2 इज ग्रेटर देन 12, नो. इट मीन्स 2 का तो किसी के भी साथ रिलेशन नहीं है. 5 इज ग्रेटर देन 10, नो. 5 इज ग्रेटर देन 11, नो. 5 इज ग्रेटर देन 12, नो. इट मीन्स 5 का भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है. 7 इज ग्रेटर देन 10, नो. 7 इज ग्रेटर देन 11, नो. 7 इज ग्रेटर देन 12. क्या 7 का किसी के साथ रिलेशन है? नो. इट मीन्स ना 2 का किसी के साथ रिलेशन है, ना 5 का किसी के साथ रिलेशन है, ना 7 का किसी के साथ रिलेशन है. इट मीन्स 5 किसी भी सेट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. सो ये होता है इम्पिटी रिलेशन. इम्पिटी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, नल रिलेशन भी बोलते हैं. इसके 3 नाम है, इम्पिटी रिलेशन, void relation, null relation. An empty relation is one in which there is no relation between any element of the set. सेट के किसी भी एलिमेंट्स के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है. सो दिस इज इम्पिटी रिलेशंस. डिफिनीशंस नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए. आपको मेन फंडा क्या है, एग्जाम्पल समझना. अगर आप एग्जाम्पल समझ के तो आप बता सकते हैं ये इम्पिटी रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. आपको सबका कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, जिससे आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको पता है कि हाँ ये रिलेशन का ये वाकई ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है, ऐसे वर्क करता है. सो हम लोग उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नंबर 3 देखते हैं कौन सा रिलेशन है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन. नंबर 3 में क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, भैया मैं तो आइडेंटिटी रिलेशन की तरह सेल्फिश नहीं हूँ, मुझे तो हर एक से मतलब है और खुद से भी मतलब है.
मैं खुद के साथ भी दोस्ती रखता हूँ, दूसरों के साथ भी दोस्ती रखता हूँ। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स 1,2 है, एंड सेकेंड सेट भी हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट्स कौन से है, 1,2। मैंने तो सेम सेट लिए, दोनों ही सेम सेट है ए, दोनों में सेम एलिमेंट्स है। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, मुझे तो खुद से भी मतलब है और दूसरे से भी मतलब है। यूनिवर्सल सेट का कहने का मतलब है जैसे कि 1 है, सो 1 खुद से भी रिलेट होगा, 1 2 से भी रिलेट होगा। अगर 2 है तो 2 2 से भी रिलेट करता है, 2 1 से भी रिलेट करता है। ये खुद से भी रिलेट कर रहा है और एक दूसरे से भी, दूसरे एलिमेंट से भी रिलेट कर रहा है। सो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। A universal relation is a type of relation in which every element of a set is related to each other. So, इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं कि ये क्या करता है, खुद से भी मतलब रखता है और दूसरे सेट के साथ भी मतलब रखता है। अब नंबर 4 पर देखते हैं कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। बहुत ही इजी रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का रिवर्स कर देते हैं। कैसे? सो सपोज करिए हमारे पास कोई रिलेशन है ए आर जिसमें एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,2, 1,3, 2,4। हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसकी ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,2, 1,3, 2,4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन को हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करते हैं। सो आर इनवर्स इज इक्वल 1,2 ऑर्डर्ड पेयर है, इसको रिवर्स कर देंगे सो 2,1, 1,3 रिवर्स करते हैं सो 3,1, 2,4 रिवर्स किया तो 4,2। ऑर्डर्ड पेयर्स के रिवर्स को हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। आर कोई रिलेशन था, इसको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए थे, ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, सो क्या बन गया, इनवर्स रिलेशन। कितना इजी रिलेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। अब कौन सा हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है। कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है। सो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, 1,1। रिफ्लेक्सिव रिलेशन खुद से भी रिश्ता रखते हैं एंड दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन रखते हैं। वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो खुद के साथ भी रिलेशन रखे एंड दूसरे के साथ भी रिलेशन रखे। सो 1,1, 2,2, 3,3। अब 1 1 से भी रिश्ता रखता है, 2 2 से भी रखता है, 3 3 से भी रखता है। खुद से तो ये लोग रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे से भी रिलेशन रखते हैं। 1 जो होगा वो 3 से भी रिलेशन रखता है, 2 1 से भी रिलेशन रखता है, 3 जो होता है वो 2 से भी रिलेशन रखता है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एलिमेंट्स एक दूसरे से भी रिश्ता रखते हैं और खुद से भी रिलेशन रखते हैं। वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए हम लोग एक बात नोट डाउन कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से भी मतलब रखता है और ये प्रॉपर्टी किसमें, आइडेंटिटी में। सो वी कैन से आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन जस्ट बिकॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन दूसरे के साथ भी मतलब रख रहा है और ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी में नहीं है। सो वी कैन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट आर है जिसकी ऑर्डर पेयर्स 1,1, 2,2 एंड 3,3 है। कोई सेट आर है जिसके ऑर्डर पेयर्स दिए हैं। सेकेंड सेट आर ई है जिसके ऑर्डर पेयर्स 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,3, 3,1 है। ओके, सो बताइए जो रिलेशन आर है वो किस टाइप का रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन जो है वो किस टाइप का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, बट ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज ये 3 ऑर्डर पेयर्स
आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,2, 1,3। ओके, सेकेंड कोई रिलेशन हमारे पास आर है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,2, 2,1, 1,3, 3,1। ओके, अब मैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझाती हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है? अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, सो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ये ए है, ये बी है। ए बी से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है। अगर 2 भी 1 से रिलेट करेगा सो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बट यहाँ तो 2 1 से रिलेट ही नहीं कर रहा, 2 तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, सो रिलेट कहाँ से करेगा? इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये ए है, ये बी है। अगर ए बी से रिलेट कर रहा सो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ए तो भैया बी से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है। अब देखो क्या बी ए से रिलेट कर रहा है? 2 1 से रिलेट कर रहा, हाँ 2 1 से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन है। बट अब इसमें आगे भी ऑर्डर पेयर्स है, हमें वो भी चेक करना है। 1,3, 1,3 है, 1 कोई ए है, 3 कोई बी एलिमेंट है, 3 का नाम हमने बी रख दिया। देखिए ए बी से रिलेट कर रहा है, अगर बी भी ए से रिलेट करेगा तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखिए क्या 3 1 से रिलेट कर रहा है? यस, 3 1 से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स ए बी से रिलेट कर रहा है, बी ए से रिलेट कर रहा है, सो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। यही कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर कोई रिलेशन आर है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब बी भी ए से रिलेट करे एंड ए भी बी से रिलेट करे, दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, देन सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is symmetric only if B, A belongs to R। B और A जो है अगर वो बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, इज ट्रू। ये बात तब ट्रू होगी जब ए भी बी के साथ रिलेशन रखेगा, ए कॉमा बी। ओके, देखिए, और ये ए और बी आए कहाँ से? ये ए और बी सेट ए से आए। हमारे पास कोई सेट ए था जिसके एलिमेंट्स थे 1 2 3, सेट ए था जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 थे, उससे हमने ये सिमेट्रिक रिलेशन आर बनाया। ओके, कोई सेट ए था जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 थे, उससे हमने कोई सिमेट्रिक रिलेशन आर बनाया, और जिसके ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? सेट ए से तो बिलोंग करते हैं। सो आर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ओनली इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज ट्रू व्हेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है देन बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा, ठीक है, बी सी से भी रिलेट करना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर वो बी से रिलेट कर रहा है सो बी को सी से भी रिलेट करना चाहिए। और अगर देखिए ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में क्या है? बी म्यूचुअल है, दोनों के बीच में कॉमन है, इन दोनों को कट कर दीजिए। सो ए क्या करना चाहिए? सी से भी रिलेट करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी जरूर बिलोंग होना चाहिए आर से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई रिलेशन आर है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स है हमारे पास 1,2, 2,3, 1,3। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या बताई? ए कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। ओके, पहले इतना देखते हैं। ये ए है, ये बी है। कोई सेट ए है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, 1 ए है, 2 बी है एंड 3 सी है। उससे हम लोग कोई रिलेशन आर बना रहे हैं। ओके, तो ऑर्डर पेयर क्या बना है? 1,2, 2,3, 1,3। अब
1 क्या है, A है, 2 क्या है, B है। सो A और B तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इट मीन्स A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड क्या है, 2 क्या है, B है, एंड 3 क्या है, C। B कॉमा C भी रिलेट कर रहे हैं, ओके, B कॉमा C पे रिलेट कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या थी, अगर A B से रिलेट कर रहा हो, B C से रिलेट कर रहा है, तो A C से पक्का रिलेट करना चाहिए, A C से पक्का रिलेट करना चाहिए। देखिए क्या A C से रिलेट कर रही है, ऑफ कोर्स A इज ऑल्सो रिलेट टू A कॉमा C, A C से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांसिट। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, देन जो कॉमन होते हैं वो कट गया, इट मीन्स A C से रिलेट करना चाहिए, A भी C से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स ट्रांसिटिव रिलेशन की सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सो ये क्या है, ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है। इस तरह से हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन को समझ सकते हैं, A रिलेट टू B एंड B रिलेट टू C, देन ऑल्सो रिलेट टू A रिलेट टू C, A C से भी रिलेट करना चाहिए। और ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ से आते हैं, सेट A से, सेट A से बिलोंग करते हैं। ये A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू सेट A, ये जो होते हैं सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। कितना इजी था ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं जनरल वे में समझाती हूँ। सपोज करिए राम मोहन सोहन, ओके। आपने सपोज किया राम मोहन सोहन, मैं कहती हूँ राम मोहन का दोस्त है, राम और मोहन दोनों फ्रेंड्स हैं, और मोहन और सोहन दोनों फ्रेंड्स हैं। सो अगर राम और सोहन भी फ्रेंड्स हुए तो ये क्या होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। हाँ भैया, राम और सोहन भी फ्रेंड्स हैं, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। अगर राम मोहन का फ्रेंड है और मोहन सोहन का फ्रेंड है, तो राम और सोहन भी फ्रेंड होंगे, जरूर होंगे फ्रेंड। फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड ही तो होता है, जैसे भाई का भाई भाई होता है, वैसे फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड होता है। इट मीन्स राम भी सोहन का फ्रेंड होगा, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है, ओके। कितना इजी था ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सब रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से समझिएगा। चलिए लास्ट देखते हैं रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों ही रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो भैया वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तब तो पक्का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ओके। इफ आ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एट द सेम टाइम पर होने चाहिए, देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए मैंने कहा था इक्विवेलेंस रिलेशन के हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ओके। सबसे पहले हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। रिलेशन क्या है, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 4, ये सब क्या है, किसी आर रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर्स है। बट हमें क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि रिलेशन खुद के साथ तो रिश्ता रखे और दूसरों के साथ भी रिश्ता रखे। सो देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और 3 1 से भी रिश्ता रख रहा है, 2 4 से भी रिश्ता रख रहा है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए रिलेट टू बी है, अगर ए रिलेट टू बी है सो बी रिलेट टू भी ए होना चाहिए। देखिए 1, 3 दिया है मेरे रिलेशन में, सो अगर 1, 3 है तो अगर इस रिलेशन में 3, 1 हुआ तब तो पक्का सिमेट्रिक होगा। देखिए 3, 1 है, हाँ 3, 1 है।
इट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन भी है। देखिए 2,4 दिया गया है, अगर इस रिलेशन में 4,2 हुआ तो पक्का सिमेट्रिक रिलेशन है। और देखिए यहाँ पर 4,2 भी दिया गया है, इट मीन्स ये पक्का क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, देन ए जरूर रिलेट करना चाहिए सी से, देन ए जरूर रिलेट करना चाहिए सी से। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है 3,1, 3 रिलेट कर रहा है 1 से, एंड 1 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से। 3 जो है रिलेट कर रहा 1 से, 1 रिलेट कर रहा 3 से। अगर 3 से रिलेट करेगा तब तो पक्का एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, बिकॉज ए रिलेट करना चाहिए बी से एंड बी रिलेट करना चाहिए सी से, बट जब ए सी से रिलेट करेगा तभी होगा। सो देखिए क्या रिलेशन में 3,3 है? यस, रिलेशन में 3,3 है। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, ए और सी भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इट मीन्स जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ्ड। ये शो करता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इक्विवेलेंस रिलेशन का। इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जितने भी मैंने टाइप्स बताए सबके एग्जांपल्स बताऊंगी, क्वेश्चंस बताऊंगी, कैसे उनको सॉल्व करना है, एंड सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को गाइड करूं। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।